आप चूंकि आप जिस स्टेज में जिस अवस्था में हैं उस राम धुन को हम समझ सकते हैं। ये राम धुन हर किसी को यूं ही नहीं लगती। तो ये अगर मैं आपसे समझूं कि आज अगर आप प्रभु श्री राम की जयकारे लगा रही हैं, आप राम धुन में रमी हुई हैं, तो ये कहां से शुरू हुआ? ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ कि आज शबनम सनातनी श्री राम के रास्ते पर है या अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ी? देखिए, मेरे दो दोस्त हैं, इनका नाम विनीत पांडे है और इनका नाम है रमन राज शर्मा। इन लोगों ने प्लानिंग की कि अयोध्या जाना है। इन लोग साइकिल से प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने साइकिल से मना कर दिया क्योंकि हाईवे पे डर लगता है मुझे, मैं नहीं कर सकूंगी। तो इन्होंने पैदल का यात्रा का बोला, तो मैं इनके साथ जुड़ गई। और रही बात तो राम जी को लेकर के, देखिए राम जी के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। भारत में नहीं जानेगा तो किधर जानेगा? मेरे को ऐसा लगता है हिंदुस्तान का हर घर है। शबनम, प्रभु श्री राम को लेकर कोई ऐसी कथा जो आपने सुनी हो, जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी शबनम, मेरा सवाल ये है कि आपने चूंकि प्रभु श्री राम के बारे में अनुसरण किया, उनके बारे में जाना और आप राम धुन में रम गई, अगर आप कोई ऐसी कथा बता पाए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम को लेकर प्रभावित करती है? मुझे सबसे बेस्ट वो लगता है जब मतलब राम जी ने जो सब्र किया है अपनी वाइफ को लेकर, उनके लिए एक महिला के लिए उन्होंने पूरा रामायण ये कर दिया, रच दिया। और श्रीलंका तक वो गए अपनी वाइफ को लेने के लिए। वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका जो लव है, उनकी जो सब्र करने का क्षमता है, और अपने माँ बाप के लिए वो इतना करते हैं। मतलब 14 साल वो वनवास के लिए गए, हम 1400 किलोमीटर नहीं चल सकते, मेरा ये मानना है। तो आप क्या ये मैसेज, चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपसे इंटरव्यू होते होते हम प्रभु श्री राम के जयकारे भी सुन रहे हैं शबनम। लेकिन आप जो लोग आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आपकी भक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूं ही है, सीजनल है, हो सकता है सिर्फ देखना चाह रही हो आप, अगर आप उनको ये जवाब दें तो उन्हें आप क्या समझाएंगे प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में, कि वो भी समझ जाएं और कम से कम आपका विरोध ना करें? वो राम भक्ति पर चले ना चले ये उनका अपना विवेक हो सकता है, लेकिन आपका विरोध ना करें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी, देखो भाई, मैं कुछ गलत काम कर रही नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम कर रही हूँ, आप मुझे समर्थन करो। और रही बात, हम लोग कोई फेमस होने नहीं निकले, हम लोग तो कैंपेनिंग करने के माध्यम से निकले थे। वीडियो वायरल हो गई, लोगों को पसंद आने लगा, लोग जगह जगह पर मिलके समर्थन करने लगे, तो हम लोग बड़े खुश हैं। और सेकंड चीज ये है कि भाई हम सिग्नल नहीं है, अगर मीडिया कवरेज अगर हम लोगों को आगे भी मिलेगी तो आप लोग देखना कि इसके बाद हम लोग प्लान किया कि हम मथुरा जाने वाले, पैदल नहीं जाने वाले, लेकिन अभी बोलते ना होली का टाइम आने वाला है, मस्ती का समय आने वाला है, तो हम उधर भी जाने वाले हैं, तो वहाँ के भी वीडियोस आएंगे, देख लेना भाई। सीजनल तो कोई चीज नहीं रहेगी। आजकल सोशल मीडिया ऐसा है ना कि अगर आप जब तक कोई चीज दिखाओगे ना, आप पे लोग भरोसा नहीं करते। ये बात होती है आजकल। नहीं, लेकिन चूंकि शबनम जी, शबनम आप कह रही हैं कि आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है कि आप हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक यात्राएं करें, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ऐसे कई मौलाना या मुल्ले इंतजार में हैं कि आप पर कटाक्ष करें या आपके खिलाफ बोलें या आपको धर्म से निष्कासित करें, तो क्या आप उन परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपके परिवार को भी इससे सफर करना पड़े। मैं तो यही बोलूंगी भाई कि मुझे मेरे तक सीमित रहो, मैं हूँ इधर लड़ने के लिए, किसी तरह डर नहीं लगता है। अगर मेरे साथ गवर्नमेंट खड़ी है, मुझे अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो मैं लड़ने के लिए इधर खड़ी हूँ। बाकी मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमारे साथ राम भगवान जी है और मैं अपने कंधे पर है ना हनुमान जी का डंडा लेकर घूमती हूँ, तो मुझे डर नहीं है किसी को। ठीक है शबनम जी, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया उन लोगों को लेकर जो आप पर सवाल उठा रहे थे, आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए।